जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना गुरु जी आप सबको एक बहुत ही अलग तरीके के दर्शन देने वाले हैं। आज गुरु जी ने आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा थॉट भेजा है। गुरु जी कहते हैं मेरी संगत में से 70% ऐसी संगत है जिसको ना कोई तकलीफ रहती है, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ, सब्र करती है और जो होता है कहती है ये गुरु जी करवा रहे हैं, मैं बैठी हूँ आराम से, गुरु जी आप देखो आप जानो। और हर चीज में मेरी प्रेजेंस देखती है कि ये शायद गुरु जी है, ये शायद गुरु जी है। तो अगर आप वो संगत हैं जो हर चीज में, हर अच्छी चीज में गुरु जी की प्रेजेंस फील करती हैं, जो हो रहा है उसके लिए गुरु जी का शुक्राना करती हैं, कि जो नहीं हो रहा उसके लिए शुक्राना करते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखें। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं, जो आज गुरु जी ने आज्ञा दी है, आप हैरान हो जाएंगे और आप मुझे जरूर लिखेंगे और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ही लिखेंगे कि हाँ जी आंटी ये तो बात सच हो गई। क्योंकि वैसे भी गुरुजी जो बुलवाते हैं वो बात सच होती है, क्योंकि संगत के मैसेज आते हैं कि आंटी आपने जो थॉट दिया या गुरुजी ने जो भी सत्संग में बुलवाया वो बात हमारे साथ पूरी हुई है। ऐसे ही चैनल नहीं चलते हैं। गुरुजी के चैनल गुरुजी की कृपा से ही चलते हैं। आप लोगों को डरा कर, धमका कर या दूसरों की कमियां दिखाकर आप अपने चैनल नहीं चला सकते। गुरु जी का चैनल गुरु जी की संगत के लिए है। सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, गुरु जी की आज्ञा से भरा होना चाहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा होना चाहिए। आप उसके ऐसे थंबनेल लिख दे, अंदर वो चीज हो ना, तो संगत, गुरु जी की संगत एक टाइम के बाद आपका सत्संग सुनने बंद कर देती है। आप गुरु जी की संगत को डरा धमका के कुछ नहीं सुना सकते। एक चीज मैं और बताऊं अभी मैं आपको वो तो बताऊंगी कि गुरु जी के दर्शन किस रूप में होंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको और भी बताती हूँ। एक संगत ने मुझे बड़ा प्यारा सत्संग भेजा था पीछे, आंटी मेरे को ना ये एक चैनल पे आ रहा था कि तेरी हाजिरी लग गई है, तू ये प्रसाद लगा। तो मैंने उसको लिख दिया कि मेरे को ऐसे, मैं गुरु जी की बहुत सत्संग सुनती हूँ। उसने अपना स्क्रीनशॉट भेजा मुझे कि देखो आंटी, मैंने उसको लिखा कि मैं गुरु जी के वहां तो ऐसा प्रसाद ही नहीं चढ़ता, आप क्यों मांगते हो ऐसे, क्यों चैनल पे ऐसे लिखते हो। तो संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भेजा मेरे को कि आंटी मैंने तो उस पर लिख दिया। आप लोग भी थोड़े से लिखने पे जोर दें। अगर आपको लगता है कि गुरु जी का कोई ऐसा, देखिए अगर तो बड़ा अच्छा चैनल का ऊपर थंबनेल है, पॉजिटिव है, जरूर सुने, लेकिन ये भी सुने कि जो ऊपर लिखा गया वो अंदर भी है कि नहीं है। अगर बाहर आपको डरा धमका के इतने बेकार कई तो टाइटल लिखते हैं कि कई बार लगता है कि इनका चैनल गुरुजी आप क्यों चला रहे हो। अगर कोई गलत इंसान है तो उसका चैनल आप बंद क्यों नहीं करते हो। आप उन लोगों को बुद्धि दो। ठीक है, गुरुजी की संगत है, इतनी संगत है कि वो गुरुजी के नाम से डर के भी समझ लो, प्यार से भी समझ लो, सत्संग सुनती है, अंदर तब तक सुनती रहती है जब तक कि वो बाहर का जो टाइटल है ना, तेरे परिवार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे भाई के साथ, तेरे आदमी के साथ, तेरे बेटे के साथ, तेरे परिवार के साथ, जब तक वो चीज सुन नहीं लेती है ना, तब तक संगत का खून सूखा रहता है। वो मजे से नहीं सुनती गुरु जी का सत्संग। आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि क्या मैं गलत बोल रही हूं। क्या आप लोग वो चैनल को पीछे मैंने बोला था अनसब्सक्राइब कर दो। जब आपको जो वीडियो नहीं देखनी है उसके साइड में 3 डॉट आते हैं, आप उन डॉट को टच करके और वहां पे नॉट इंटरेस्टेड लिख सकते हो, को टच कर सकते हो। इस तरह का चैनल आपके सामने दोबारा नहीं आएगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं मेरी संगत भोली है, मेरी संगत जहां मेरा नाम देखती है वहीं सिर झुका लेती है। मेरी संगत को लगता है जो कुछ है वो गुरुजी दिखा रहे हैं और सुनवा रहे हैं। तो संगत जी आज का गुरुजी का एक थॉट ये भी है कि जो थंबनेल आपके दिल को ना छुए, आप वो थंबनेल का जो अंदर का सत्संग है वो ना सुने। आज आपके लिए ये थॉट है कि अगर आपको लगता है कोई आपको डरा धमका के आपकी रूप तो कांप जाएगी कि मेरे परिवार के साथ ये होने वाला, और उसके बावजूद भी अगर आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगता है कि वो सत्संग आपके लिए अच्छा होगा,
बिल्कुल नहीं सुनना आपने, ये गुरुजी का आदेश ही समझिए आप। ऐसे थंबनेल जैसी आए, बल्कि वहां सुनिए मत, कमेंट्स में जाके लिखें कि प्लीज इस तरह के थंबनेल ना बनाएं, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। ये वो लोग हैं जो गुरुजी की संगत नहीं है। इन्होंने ये चैनल व्यापार की तरह शुरू किए हुए हैं। अगर आज मैं आपको ये चीजें बोल रही हूं तो ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं कि उनके गलत व्यापार को आप बंद करें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूं कि गुरुजी का आज का इतना प्यारा सा थॉट क्या है आपके लिए। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अपने कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, और अगर ये सत्संग आपके लिए अच्छा है तो आप इसको आगे शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे आपको लगता है कि आप जैसी भोली संगत है जिसको इस सत्संग की जरूरत है, जरूर शेयर करें। उससे आपको डबल ब्लेसिंग मिलती है, गुरुजी का डबल आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि गुरुजी हमेशा सत्संग में बिलीव करते हैं। वो कहते थे तुम्हारे साथ जो कल्याण हुए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, कल्याण सिर्फ ये नहीं है कि आप रोज मांगते रहते हो कि गुरुजी मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कोई भी चीज। सपोज आपको एक कार चाहिए, गुरुजी मेरे बेटे को कार दे दो, कार दे दो, कार दे दो, कार दे दो। कार तो जब गुरुजी ने देनी है, जब उसके लिए ठीक है तब देनी है। लेकिन कल्याण क्या है इसमें, समझ सकते हो आप? आपके बेटे की कार नहीं आ रही, इसमें भी गुरुजी ने कल्याण किया हुआ है। वो आपको नजर नहीं आ रहा कि हो सकता है कि उसकी कार में कोई गड़बड़ हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई चोट लग सकती थी, तो गुरुजी क्यों डिले कर रहे हैं? कोई नौकरी है, मैंने पहले भी बोला कि गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਛਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਨਾ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰਿਆ, ਜੋ नहीं करिया, सब साडे वास्ते चंगा है। ये कल्याण होता है कि आप चीज के मिलने तक कल्याण सोचते हो कि चीज मिल गई कल्याण हो गया। नहीं, चीज नहीं मिल रही, इसके पीछे जो वजह है उसका भी, वो भी कल्याण है। उसके लिए भी शुक्राना करो कि गुरुजी आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। आपका बच्चा आपको कहता है कि मेरे को माचिस दे दो, दे दोगे? चाकू दे दो, दे दोगे? कैंची दे दो, दे दोगे? नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। कितना बच्चा रो ले, गिड़गिड़ा ले, उसको लग रहा है कि ये चीज मम्मी दे नहीं रही, पापा दे नहीं रहे, पर पापा मम्मी को पता है ना कि इसको ये चीज कब देनी है, अपने सामने बिठा के देनी है, थोड़ा बड़ा होना है तब देनी है। तो गुरुजी की करनी पे विश्वास करो। आपके लिए जब जो चीज जितनी ठीक होगी, जैसे ठीक होगी, गुरुजी आपको दे देंगे। आप भी गुरुजी की उतनी ही प्यारी संगत हो जैसी बाकी है। आपके साथ भेदभाव थोड़ा ना करेंगे गुरुजी। लेकिन आपके दिल में अगर किसी के लिए कपट है, अगर किसी के लिए आपके दिल में दया भाव नहीं है, क्रोध रहता है आपके दिल में, दूसरे से बराबरी करने का दिल करता है आपका, दूसरे को नीचा दिखाने का दिल करता है, अहंकार आ गया आपके अंदर, तो गुरुजी आपको नहीं मिल सकते। फिर गुरुजी आपको आपकी राह पे छोड़ देंगे कि चल तू अपने आप ही अपना निबट ले। अगर तू मेरी संगत है तो मेरे वचनों पे चलना पड़ेगा, मेरे आदर्शों पे चलना पड़ेगा। गुरुजी को भी तो है ना कि गुरुजी की संगत ऐसी हो कि जब कोई आपसे मिले तो कहे वाह गुरुजी की संगत ऐसी होती है, कितनी नीवी होके चलती है। ना कि ये बोले कि ये तो गुरुजी की संगत है फिर भी इसमें इतना घमंड है, इसको तो बात करने की मैनर्स नहीं है, ये तो दूसरे की कमियां ढूंढती है, ये तो दूसरे के लिए बुरा बोलती है। तो गुरुजी को भी तो अपनी संगत वही रखनी है जो गुरुजी का आगे नाम रोशन करवाए, ना कि गुरुजी की संगत का नाम डुबोए। क्योंकि लोग गुरुजी की संगत को बहुत मानते हैं, उनके जो हाव भाव है, अगर आप गुरुजी की संगत से मिलो तो आपका भी तो मन करेगा ना कि गुरुजी की संगत वो हो जो कि सबको माफ कर दे, जिसके अंदर जैसे को तैसा वाली बिल्कुल भी फीलिंग ना हो। बनिए, बन के देखिए, और फिर गुरुजी के जो आपके ऊपर कल्याण होंगे, क्योंकि गुरुजी भी चाहते हैं कि मेरी संगत के ऊपर मैं इतने कल्याण करूं कि ये उठते बैठते अपने शुक्राना करें। तो आप वो कैसे करोगे? अगर आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो कैसे करोगे? बदलिए अपने आप को। दूसरे को बदलना मुश्किल है, अपने आप को बदलना आसान है।
पहले खुद को बदलें, फिर दूसरों से उम्मीद करें। वैसे तो उम्मीद ही ना करो, क्योंकि जब उम्मीद करते हो ना तभी आप परेशान होते हो। किसी से कुछ उम्मीद मत करो, किसी से नहीं। उम्मीद करनी है सिर्फ गुरुजी से करो, क्योंकि जब वो देंगे, इतना देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे, आप हैरान हो जाओगे कि क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैंने इतने अच्छे कर्म करे गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने वो कर्म करे हैं जो आज तू मेरी संगत बन के ये शुक्राना सत्संग सुन रही है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या मिलता है। तो आप गुरुजी की वो संगत बने जो गुरुजी की संगत का नाम उभारे, गुरुजी की संगत का नाम ना डुबोए। कोई ये ना कह दे ये गुरुजी की संगत तो है पर इसके अंदर वो चीजें नहीं है जो एक संगत में होनी चाहिए। दुनिया को साइड पे रखो, कौन कैसा है उसकी अपनी दिमाग है, अपनी बुद्धि है, अपने आप को चेंज करो। अगर इस सत्संग से एक इंसान भी चेंज होता है, और अगर आप वो हैं, कमेंट्स में लिखे आंटी मैं आज से चेंज होंगी, मैं गुस्सा खत्म कर दूंगी। अगर आप वो इंसान बन जाएंगे, मैं आपको श्योरिटीज देती हूँ, श्योरिटी है ये, आज की डेट आप लिख लो। और आने वाले टाइम में आपके शुक्राना सत्संग बंद ही नहीं होंगे। आप मेरे चैनल पे इतने शुक्राना सत्संग भेजोगे कि आंटी उस दिन मैं बदल गई थी आपकी वजह से, गुस्सा आया दबा दिया, किसी से मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी, सब उम्मीदें छोड़ दी, अपने गुरु से उम्मीद रखी हुई है। हम बच्चों की परवरिश करके उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं कि वो आपका नाम रोशन करे। समय आने पे दूसरों की हेल्प करेगा तो हमारी हेल्प भी करेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो हमारे साथ भी करेगा। हम बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालते हैं ना, तो गुरुजी की भी हम बच्चे हैं, संगत है, बच्चे हैं, गुरुजी भी हमारे अंदर वही चीजें देखते हैं। फिर गुरुजी इतना छप्पर फाड़ के देते हैं कि आप, सच कह रही हूं, आप हैरान हो जाते हो। तो आज है जो संगत कमेंट्स में लिखेगी आंटी जी आज से मैंने अपने आप को चेंज किया, मैं दूसरों को नहीं बदल सकती पर मैं खुद को बदल रही हूं, गुरुजी जैसा चाहते हैं मैं वैसा बन रही हूं। और एक टाइम के बाद आप ही मुझे वो सत्संग भेजोगे कि मैं बदल गई, उसके बाद क्या क्या जीवन में हुआ, गुरुजी ने मेरी जिंदगी बदल दी, करके देखिए। तो चलिए संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और उससे पहले गुरुजी का आज का उनकी दिव्य वाणी से निकला वचन सुनाती हूँ। वचन 68, जो कम तुसी करदे हो ਉਹਦੇ कारण नाल किसी होर दा भी भला हो जावे ता की फर्क पैंदा है। गुरुजी कहते हैं अगर अपने दैनिक कर्मों को करने से किसी का भला हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए गुरुजी के वचन अगर आप सोचे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी 2 लाइनों में कितना कुछ समझा देते हैं। ऐसे काम करें जिससे सामने वाले का भी भला हो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं देहरादून से हूँ। जय संगत जी, जय दीपा आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना है, और मुझसे जो भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। मैं 2024 नवंबर से ग्रुपा से जुड़ी हूँ। दीपा आंटी जी, मैं शिव शंकर भगवान की पूजा करती थी, मैं बहुत परेशान थी, और मुझे उसके बाद जब से ग्रुपा से जुड़ी मैं, तब से मेरे धीरे धीरे दूर हो गए और दूर हो रहे हैं। दीपा आंटी जी, गुरु जी का शुक्राना है। आपका चैनल पॉजिटिव दीपा छिब्बर वाला बहुत अच्छा है, और जो भी आप थॉट बोलती हैं सत्संग में, ऐसा लगता है गुरु जी हमारे ही बुलवा रहे हैं। दीपा आंटी जी, आपने अपने एक उसमें सत्संग में कहा था कि आपको धार्मिक या पारिवारिक यात्रा गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो दीपा आंटी जी, हमने पारिवारिक यात्रा ब्लेस की थी। शुक्राना। दीपा आंटी जी, एक बार आप मंदिर के दर्शन भी करवा रहे थे, और वो देखकर मैं बहुत हैरान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है दीपा आंटी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ऐसा मंदिर ड्रीम में देखा था दीपा आंटी जी।
और दीपा आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा था कि तुम्हारे बच्चों को चिंता ना करना, तुम्हारे बच्चों को गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है। और दीपा आंटी जी मेरे बच्चे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आया, इसलिए आपका भी और गुरुजी का भी शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। और जिस तरह गुरुजी ने हमारे दुखों को दूर किया है, इसी तरह सभी संगत के दुखों को दूर करें, सभी के बच्चों को ब्लेसिंग दें। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना है। दीपा आंटी आपके चैनल से हमें बहुत पॉजिटिव भी हो, मतलब बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं आपका चैनल सुनकर। गुरुजी की मेहर आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और दीपा आंटी जी और सभी के बच्चों पर भी गुरुजी की मेहर इसी तरह बनी रहे। शुक्राना 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 है। और अगर संगत जी मुझसे दीपा आंटी जी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। दीपा आंटी जी ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना है, आप इसे और संगत में भी शेयर कर देना। शुक्राना है दीपा आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा, धन्यवाद होगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय दीपा आंटी जी। जय गुरु जी बोले, शुक्राना गुरु जी बोले, प्लीज जय दीपा आंटी जी ना बोले। और संगत जी देखिए, आप लोगों को शायद हैरानी हो रही होगी या आंटी को भी हैरानी हो रही है कि ये सपना मैंने देखा था और ये गुरुजी ने आंटी कैसे आपने दिखा दिया वीडियो में। पर मुझे हैरानी नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर गुरुजी ये वीडियो बनवा रहे हैं तो गुरुजी किसी न किसी संगत तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, उस संगत तक ही पहुंचा रहे हैं जिसको सपना दिखाया है। तो आपके लिए सारी जो जितनी आपने आज तक देखिए, मैं अपने चैनल की बात करती हूँ, आपने जितनी वीडियो देखी है या सुनी है, विश्वास करें उसमें जो बोला गया वो आपकी जिंदगी से जरूर रिलेट करता है या करेगा। आज नहीं तो कल आप खुद हैरान हो जाओगे। मैं तो हैरान नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी का पता है कि गुरुजी अपनी संगत के आसपास रहते हैं, हमेशा उनको बचाते रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। हमें नहीं समझ आती है, हमें बाद में समझ आती है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, आपको लग रहा है ये क्यों हो रहा है गुरुजी, मैं तो आपकी संगत हूं, क्यों हो रहा है? तो गुरुजी कहते हैं ए लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा ना ते तुहाडे विचों एक अस्पताल विच पिया होएगा। अब जो अस्पताल में पड़ा है वो सोच रहा है कि गुरुजी मेरे तो ये कितने सालों से अस्पताल में पड़े हैं या घर में पड़े हैं। तो गुरुजी कहते हैं तुझे दिख तो रहा है, नहीं तो इसकी तो उम्र भी कट जाती, खत्म हो जाता है ये। फिर अब जैसे अब किसी की सपोज वाइफ है या हस्बैंड है, बड़े सालों से बिस्तर पर है, पर बच्चे देख तो पा रहे हैं ना अपने माँ को या बाप को। तो ऐसे ही अगर किसी के हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो गई है समय से पहले, तो गुरुजी कहते हैं तूने ये तो सब्र कर लिया कि इसकी डेथ हो गई, लेकिन तू इसकी सेवा ना कर पाती, ये इतना बीमार रहता या रहती, तुमसे सेवा ना हो पाती, ना तुम्हारे पास इतना पैसा होता। तो उनके हर चीज में, गुरुजी के हर काम में ऐसे ही कल्याण है, छिपा हुआ है। संगत जी सपने तो आप सबको बहुत आते होंगे, कईयों को मतलब पता होता है, कईयों को नहीं होता। तो अब मैं एक अंकल जी का सपना सुनाती हूँ, और सपने के बाद उन्होंने जो भेंट गाई है, छोटी सी भेंट है लेकिन इतनी बढ़िया गाई है कि मैं गुरुजी की आज्ञा से वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, ये सपने वाली सत्संग मैंने सुनी, मोबाइल चोरी हो गया आंटी का, तो मेरे को भी एक सपना आया। मैं सपने में क्या देखता हूँ कि आपके चैनल पर फोन पर सत्संग सुन रहा हूँ, और एक दिन ये सपना आया कि मैं जब सोया तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई टॉर्च से मेरे आंखों पर पोक्स डाल रहा है। उसके बाद मेरे को कोई सपना नहीं आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में जाकर के जय गुरुजी, इस सपने वाली बात पर खुश होकर एक भेंट पेश कर रहा हूँ। सूत्या शेर जंगल का राजा, उसको जगाना ना चाहिए, राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए, बिना विश्वास किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, पर नारी के सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए, अग्नि ब्राह्मण गौ माता के पैर लगाना नहीं चाहिए, सत्संग में जाकर के ओछी बात बनाना ना चाहिए,
सूत्या शेर जंगल का राजा, उसको जगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। अग्नि ब्राह्मण गौ माता के पैर लगाना ना चाहिए। सत्संग में जाकर के ओछी बात बनाना नहीं चाहिए। कहना चाहिए मुख के ऊपर, चुगली खाना ना चाहिए। दया धर्म के शुभ काम में देर लगाना ना चाहिए। सूत्या शेर जंगल का राजा, उसको जगाना ना चाहिए। वक्त पड़े अपनी जाति से बैर बढ़ाना ना चाहिए। दुश्मन के घर जाके रोटी भूल के खाना नहीं चाहिए। बहते जल की मझधारा में भूल के नहाना ना चाहिए। हरि नारायण गंदा गाना भूल के गाना ना चाहिए। गाना चाहिए ताल मिला, बेताला गाना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, बहुत ही प्यारे इसके शब्द थे और बहुत ही बढ़िया आपने सुनाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, अब मैं बताती हूँ गुरु जी आपको आज किस रूप में दर्शन देंगे। आपको या तो कोई फूल देगा या आप फूल देखोगे। कोई आपको फूल से रिलेटेड कुछ भी नजर आ सकता है। जहां नजर आए, टीवी में, मोबाइल में, किसी कपड़े में, तो समझे कि गुरु जी की कृपा होने वाली है। ये फूल आप पेड़ पे लगा हुआ भी देख सकते हैं और टूटा हुआ भी देख सकते हैं, पेंटिंग में भी देख सकते हैं, किसी भी चीज में देख सकते हैं। लेकिन फूल देख, जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे और आप गुरु जी की प्रेजेंस फील करेंगे, तो सिर्फ प्रेजेंस ही फील नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि गुरु जी ने कैसे आपका कल्याण किया। हो सकता है आपका कोई रुका हुआ कार्य भी हो जाए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी आप सब मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।